नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में पुलिस वाहन और स्कूल वैन में टक्कर, कई मासूमों को आई चोटें। राजधानी रांची में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी और एक स्कूल वैन आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में मासूम बच्चे बाल बाल बच गए। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार बाजार के पास एक आईपीएस अधिकारी की स्कॉर्पियो गाड़ी और एक स्कूल वैन आपस में टकरा गई। गाड़ियों की टक्कर की वजह से वैन में बैठे कुछ बच्चों को चोटें आई है। वैन का ड्राइवर भी घायल हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और बच्चे को वैन से सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि पूरे मामले में स्कूल वैन ड्राइवर की गलती पाई गई है। जांच में पता चला कि स्कूल वैन ने एक कार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद वैन ड्राइवर की कार ड्राइवर से कहासुनी हो गई। मामला हाथ से निकलता देख वैन ड्राइवर तेज रफ्तार से मौके से भाग गया। उसी समय दूसरी तरफ से आईपीएस की गाड़ी आ रही थी। अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाने के कारण वैन चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे जाकर आईपीएस की गाड़ी से टकरा गया। हटिया डीएसपी ने बताया कि सभी बच्चे, शिक्षक और चालक सुरक्षित हैं। राजधानी रांची के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को छोटी वैन के जरिए स्कूल ले जाया जाता है, लेकिन वैन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। नतीजन आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर सुदेश महतो ने दी प्रतिक्रिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। मैया समान योजना में फिर गड़बड़ी, सीएससी संचालक पर जालसाजी का आरोप, कार्रवाई की मांग। गढ़वा जिले में मैया समान योजना में फर्जीवाड़े थमने का नाम नहीं ले रहा। सबसे पहले मामला खरौंदी प्रखंड में देखने को मिला था, जिसमें पुरुष मैया समान योजना का लाभ ले रहे थे। अब फिर से इस योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। ताज़ा मामला दुर्की प्रखंड के खुटिया से आया है। इस मामले में सीएससी संचालक पर आरोप लगाया गया कि उसने खुद मैया समान योजना की राशि एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार अपने खाते में मंगवा ली है। पीड़ित महिला ने लिखित रूप से अपने खाते में पैसे मंगाने की मांग की है। दुर्की प्रखंड क्षेत्र के खुटिया पंचायत अंतर्गत भूमफोर गांव की एक महिला ने बीडीओ को आवेदन देकर सीएससी संचालक पर धोखाधड़ी कर मैया समान योजना की राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। लाभुक अनीता देवी ने दुर्की प्रखंड कार्यालय में बीडीओ जुल्फिकार अंसारी को लिखित आवेदन देकर सीएससी संचालक पर कार्रवाई करने और मैया समान से मिलने वाली 5 किस्त की राशि को सही कराकर उसके बैंक खाते में भेजने की मांग की है। मैया समान योजना के लाभार्थी ने बताया कि उसने 6 महीने पूर्व मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक डिटेल के साथ खुटिया पंचायत सचिवालय में कार्यरत सीएससी संचालक पिंटू कुमार गुप्ता के पास आवेदन दिया था। पीड़ित महिला ने बताया कि जब भी मैया समान योजना की किस्त किसी अन्य लाभार्थी के खाते में आती थी और उसका खाता शून्य रहता था, तब वह सीएससी केंद्र के संचालक से पूछती थी, लेकिन सीएससी संचालक उससे बार बार झूठ बोलता था और सिर्फ आश्वासन देता रहता था। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, नवंबर 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर हो नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खालको ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उन्हें अब तक अपडेट वोटर लिस्ट नहीं मिली है, जिससे चुनाव की तैयारियों में दिक्कत हो सकती है। नवंबर 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव हो, इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि नवंबर 2024 में झारखंड सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा अपडेट वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया गया था, इसलिए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निगम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि इससे संबंधित सभी तथ्यों को शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल करे। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि शपथ पत्र तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। झारखंड में शनिवार से फिर बढ़ेगी ठंड, 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। झारखंड के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। लोगों को कुछ दिनों से महसूस हो रही गर्मी अब कम होने की संभावना है। शनिवार 25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे लोगों को फिर से ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार
25 जनवरी से राज्य के सभी हिस्सों से बादल हट जाएंगे और मौसम साफ हो जाएगा। इसके बाद लोगों को ठंडी हवा और कम तापमान का सामना करना पड़ेगा। 26 जनवरी को सुबह तेज ठंड के आसार बन गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। रात में तापमान कम होने और हल्की ठंडी हवा चलने से भी परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य के मौसम शुष्क रहा। राज्य के 58,000 पारा शिक्षकों का मानदेय अटका, 5 महीने से नहीं मिला लाभ। झारखंड के 58,000 पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी अभी तक लागू नहीं हो पाई है। यह बढ़ोतरी सितंबर 2024 से मिलनी थी, लेकिन 5 महीने बीतने के बाद भी इसका लाभ नहीं मिला है। फिलहाल इस वित्तीय वर्ष में यह संभव होता नहीं दिख रहा। शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कोई पहल नहीं की जा रही और न ही पारा शिक्षक संगठन इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में 5 महीने का बकाया एरियर मिलने की भी संभावना कम है। हालांकि पारा शिक्षकों को बजट से उम्मीद है। अगस्त 2024 में आखिरी सप्ताह में तत्कालीन शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम और पारा शिक्षक संगठनों के बीच बैठक हुई थी, जिसमें पारा शिक्षकों के मानदेय में 1,000 रुपये बढ़ाने और ईपीएफ का लाभ देने पर सहमति बनी थी। ईपीएफ की कटौती तो नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और सरकार भी अपना अंशदान दे रही है, लेकिन बढ़ा हुआ मानदेय अब तक नहीं मिला है। मानदेय बढ़ने से सरकार पर हर महीने करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अगर सरकार सितंबर से एरियर का भुगतान करती है तो दिसंबर 2024 तक 23 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अब जनवरी भी खत्म होने को है, जिससे 5 महीने का बकाया और बढ़ गया है। अधिकारी के अनुसार मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस बढ़ोतरी के लागू होने की संभावना कम है। आईएएस पूजा सिंघल का निलंबन वापस होने पर रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल, राहुल गांधी से मांगा जवाब। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आईएएस पूजा सिंघल के मामले में कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूजा सिंघल के सीए के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें जमानत मिल गई और उन्हें निलंबन मुक्त करके कार्मिक में योगदान देने का आदेश दे दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या कांग्रेस के मंत्री में इतनी ही हिम्मत नहीं थी कि वे पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त करने के फैसले को रोकते। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब दिखाते रहते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि संविधान की मूल भावना में उचित शासन और उत्तरदायी शासन का जिक्र है और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन होना चाहिए। बता दें कि ईडी ने पूजा सिंघल को मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए की धारा 19 के तहत 11 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था। इस आधार पर अखिल भारतीय सेवाएं अनुसंधान एवं अपील नियमावली 1969 के नियम 3(3) के तहत 12 मई 2022 को तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। 7 दिसंबर 2024 को रांची के पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इसी आधार पर निलंबन समीक्षा समिति ने निलंबन मुक्त करने की अनुशंसा की थी, जिस पर 7 दिसंबर 2024 के प्रभाव से कार्मिक विभाग ने उनके निलंबन को खत्म कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर कसा तंज, कहा बिना नियुक्ति दिए 2 लाख से अधिक खाली पद गायब। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर प्रहार किया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में एक अनोखा घोटाला सामने आया है। कहा कि तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात हेमंत सोरेन ने सरकारी विभागों के खाली पदों की संख्या में बड़ा घोटाला कर दिया है। खाली पदों की संख्या 4,66,000 से घटकर महज 1,56,000 रह गई है। यानी बिना कोई परीक्षा कराए राज्य सरकार युवाओं की 2,06,000 की नौकरी खा गई। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के प्रति कितनी गंभीर है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिना नियुक्ति दिए ही 2 लाख से अधिक खाली पद गायब हो गए हैं। कहा कि इस अनूठे घोटाले का जवाब ना तो राज्य सरकार के पास है, ना तो अधिकारियों के पास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तरह झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव में अच्छा काम करने वालों को राज्यपाल शनिवार को करेंगे सम्मानित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी को आर्यभट्ट सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सम्मानित करेंगे। इसको लेकर गुरुवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिले के उपायुक्त पदाधिकारी और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर को भी सम्मानित किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार समारोह में कॉलेज के छात्र
एनएसएस के सदस्य नए और दिव्यांग मतदाता भी शामिल होंगे। आयोजन के दौरान सभी के लिए पेयजल, शौचालय और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस मौके पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, रांची डीसी मंजूनाथ भजयंत्री, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन और रांची विश्वविद्यालय के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। जेएलकेएम नेता दीपक महतो आजसू में हुए शामिल। सुदेश महतो ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया। रांची के हरमू स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थक ने भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू में शामिल हो गए। सुदेश महतो ने कहा कि दीपक महतो आजसू के पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने झारखंड आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुदेश महतो ने बताया कि दीपक महतो का आजसू में शामिल होना पार्टी को और मजबूत करेगा। सुदेश महतो ने बताया कि बीच में वह किसी नई पार्टी में शामिल हो गए थे। दीपक महतो ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद बताया कि वह सुदेश महतो और आजसू के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। दीपक महतो ने यह भी बताया कि जेएलकेएम छोड़ने के बाद पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। आजसू में दीपक महतो के शामिल होने से पार्टी को नया उत्साह और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस पर दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। परेड का हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर 25 जनवरी की शाम वे दुमका पहुंचेंगे और उसी शाम वे दुमका के मयूराक्षी नदी पर उपस्थित मानसरोवर डैम के समीप वन विभाग द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध करा दिए हैं। इधर उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी के शाम दुमका आ जाएंगे और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का चुनाव रद्द। डाले गए थे 1409 वोट, बैलेट में मिले 1509 वोट। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव को रद्द कर दिया गया है। गुरुवार को चुनाव के दौरान भारी हंगामा और विरोध हुआ, इस वजह से चुनाव को रद्द करना पड़ा। चुनाव अधिकारी वरीय अधिवक्ता बीपी सिंह ने इसकी घोषणा की है। इस दौरान झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पर्यवेक्षक एमके श्रीवास्तव और बालेश्वर सिंह भी मौजूद थे। पूरी घटना की रिपोर्ट स्टेटस बार काउंसिल को भेज दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार मतगणना के दौरान जब बैलेट बॉक्स खोला गया तो वोटों की संख्या में गड़बड़ी सामने आई। बताया गया कि कुल 1409 वोट डाले गए थे, लेकिन बैलेट बॉक्स में 1509 वोट पाए गए हैं। इस 100 वोट के अंतर को लेकर हंगामा शुरू हो गया। कुछ अधिवक्ताओं ने इसे बोगस वोट बताते हुए विरोध किया। रिटर्निंग अफसर ने विरोध कर रहे अधिवक्ताओं से गड़बड़ी के सबूत देने को कहा, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया गया। हंगामा बढ़ता गया और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। बैलेट पेपर और कुर्सियां फेंकी गई। इस दौरान लाइब्रेरी में बने एक केबिन का शीशा भी टूट गया। हंगामे की सूचना मिलने पर विधानसभा थाना की पुलिस और हटिया डीएसपी मौके पर पहुंचे। जब पुलिसकर्मियों ने हंगामे का वीडियो बनाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने उनके मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया। बता दें कि इस चुनाव में 7 पदाधिकारी के लिए 37 और 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 41 उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि 2024 विधानसभा चुनाव में बागी हुए उमा शंकर अकेला ने फिर थामा कांग्रेस का दामन। प्रभारी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। बरही के पूर्व विधायक उमा शंकर अकेला ने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उन्हें पार्टी में शामिल कराते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उमा शंकर अकेला ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर भटकने के बाद शाम को अपने घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। दरअसल झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रत्येक गांव
नन्ही डी में कांग्रेस कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में गुलाम अहमद मीर और केशव महतो कमलेश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक उमा शंकर अकेला का टिकट काट दिया था और इसके बजाय अरुण साहू को बरही से टिकट दिया था। इसके बाद उमा शंकर अकेला ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। अब खबर आ रही कि उमा शंकर अकेला को फिर से कांग्रेस में शामिल कराया गया, जिसमें झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने इरफान अंसारी की बातों को गंभीरता से लिया और मामले को समझने के बाद उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल कराया। हजारीबाग के द किंग रिसोर्ट में चल रहा था देह व्यापार का अवैध धंधा, 7 लोग गिरफ्तार। हजारीबाग के मुसाफिल थाना क्षेत्र के चानो स्थित होटल द किंग रिसोर्ट में पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सेक्स रैकेट में शामिल होटल मैनेजर सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में 4 युवक और 3 युवतियां शामिल है। बताया जा रहा है कि होटल में लड़कियों को बाहर से मंगवाकर देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था। बंगाल से लड़कियों को बुलवाकर यह धंधा कराया जा रहा था। पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पहले पिटाई फिर जबरन गाड़ी में बैठा कर ले गया थाना। धनबाद सिंदरी थाना क्षेत्र के जय हिंद मोड़ के पास रोहित सिंह नामक एक युवक की जमकर लाठी डंडे से पिटाई की गई। उसके बाद उसे जबरन कार में बिठा कर ले गए। लोगों की हिम्मत को भी दाद देनी पड़ेगी जो उसे सीधा थाना ले गए और वहीं छोड़ दिया। फिर पुलिस ने जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। इस वारदात को लेकर पीड़ित रोहित सिंह ने बताया कि वह अपने एक साथी को बाइक से छोड़ने के लिए आया था। दोस्तों को छोड़ने के बाद जय हिंद मोड़ के पास उसे एक पहचान वाला लड़का मिला और बात करने लगा। इसी बीच एक गाड़ी से कुछ लोग उतरे और उसके कंधे पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस दौरान वह बाइक के साथ गिर गया और वह लाठी डंडे के साथ रोहित पर टूट पड़े। सरेआम मारपीट की इस घटना और युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग को जुटता देख हुए रोहित को एक कार में बैठा कर ले गए और उसे थाना लाकर छोड़ दिया। रोहित सिंह ने बताया कि अमर सिंह नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने की बात कही, जिसे लेकर वह विवाद बढ़ा। रोहित ने बताया कि लक्की सिंह मेंशन समर्थक है। वह सिंदरी में गुंडागर्दी करता है। बसंत सिंह रोहित सिंह और अमर सिंह के द्वारा ही मारपीट कर उससे कार में ले गए। इसके साथ ही रोहित सिंह ने पुलिस पर भी मारपीट करने वालों को साथ देने का आरोप लगाया है। कुएं में गिरने से हाथी की मौत, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में एक हाथी की कुएं में गिरकर मौत हो गई। हाथी रात में फसल खाने के लिए गांव पहुंचा था। इसी दौरान अंधेरा होने के कारण वह कुएं में गिर गया। घटना की सूचना वन विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग हाथी को कुएं से निकालने का प्रयास कर रहा है। घटना गोमिया प्रखंड के महुआ टांड़ थाना क्षेत्र के गोपो गांव की है। धवैया पंचायत के मुखिया तेजलाल महतो ने बताया कि हाथी रात में खेत और बगीचों में लगी फसलों को खाने के लिए गांव में आया था। इसी दौरान अंधेरा होने के कारण वह कुएं में गिर गया। सुबह जब ग्रामीणों ने इसे देखा तो वन विभाग के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय ग्रामीण और वन कर्मी हाथी को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस ग्रामीण के खेत में यह कुआं था, उसके खेत में लगी आलू की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वहीं हाथी को बाहर निकालने का लगातार प्रयास किया जा रहा। हालांकि हाथी को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाने की बात कही जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।